दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां आज देश की राजधानी दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है, नीट पेपर लीक के मामले में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। छात्रों पर हुए कथित अत्याचार और इससे प्रभावित छात्रों के द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण जो प्रभावित परिवार हुए हैं, उन परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है दोस्तों दिल्ली में, उसका श्रेय लूटने के लिए क्या राहुल गांधी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या अखिलेश यादव, सबके अंदर होड़ मची है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब, जहां मात्र 6 से 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, एक ऐसी खबर निकल कर आई दोस्तों, जिस खबर के कारण आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, उसमें शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, उनसे अब पंजाब में इस्तीफा मांगा जा रहा है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है कि नीट की परीक्षा में जो कथित अनियमितता हुई, नीट परीक्षा के पेपर जो लीक हुए, उसके कारण जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, वैसे ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफा मांग रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात की जा रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से, पंजाब से जो ये समाचार निकल कर आ रहा है दोस्तों कि 458 फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के लिए जो परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित की गई थी, इसमें जो कथित अनियमितता और गड़बड़ियां हुई है दोस्तों, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफा मांगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भगवंत सिंह मान से इस्तीफा मांगना चाहिए। ऐसी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, सब के सब मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब हरजोत सिंह बैंस को तो बर्खास्त करवाना ही चाहिए। दोस्तों दरअसल पंजाब में 454 फार्मेसी अधिकारियों के लिए जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, भर्ती परीक्षा, उसमें नकल कराने वाले रैकेट का जबरदस्त पर्दाफाश हुआ है दोस्तों। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय ने आम आदमी पार्टी पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगाया है। कहा है कि पंजाब के मामले में जब फार्मेसी अधिकारियों के परीक्षा में नकल कराया जा रहा था, ब्लूटूथ के माध्यम से, पेन कैमरा के माध्यम से, उम्मीदवारों से 3.5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक वसूले जा रहे थे। इस पर केजरीवाल क्यों मौन है? एक तरफ केजरीवाल अपने प्रॉक्सी के द्वारा दिल्ली में आंदोलन चलवा रहे हैं। प्रॉक्सी यानी आपको पता है दोस्तों, अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अभिन्न अंग रहे थे। अभिजीत दीपके के कई सोशल मीडिया पर पोस्ट मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए अभिजीत दीपके ने बड़ा अभियान चलाया। अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी के खिलाफ भी कई पोस्ट डाले हुए हैं दोस्तों। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच वैचारिक रूप से कोई भी अंतर नहीं होने का आरोप लगाया है अभिजीत दीपके ने। और जिस प्रकार से ये अभिजीत दीपके का आंदोलन चला है, उससे यह बात स्पष्ट साबित होता है दोस्तों कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों आपने देखा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जब धरना पर बैठे प्रधानमंत्री आवास के सामने, तो किस प्रकार की बौखलाहट थी आम आदमी पार्टी के अंदर। किस प्रकार की बौखलाहट थी कि राहुल
राहुल गांधी को, आंदोलन को कमजोर करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया आम आदमी पार्टी ने। अब इसी आम आदमी पार्टी से न केवल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को घेरा जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि आप सोनम वांगचुक को बना दीजिए पंजाब का शिक्षा मंत्री। वैसे ही मांग हरसिमरत कौर बादल ने भी किया है। हरसिमरत कौर बादल ने भी अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया है। यह मांग नहीं है दोस्तों कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। दरअसल यह कटाक्ष है। क्या मोगा, क्या चंडीगढ़, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ा बड़ा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़, सबने अरविंद केजरीवाल को घेरा है, मनीष सिसोदिया को घेरा है। मनीष सिसोदिया ने कहा था दोस्तों कि अगर जैसा आरोप धर्मेंद्र प्रधान पर लगा है वैसा आरोप अगर आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री पर लगा होता तो हम कब का इस्तीफा ले चुके होते। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पूछा है मनीष सिसोदिया से कि हरजोत सिंह बैस का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की अनियमितता की खबर आई है दोस्तों, जिस मामले में अब तक 7 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि लीक करने के लिए छिपे हुए पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया गया और ब्लूटूथ ईयरपीस के जरिए लाइव जवाब भेजे जा रहे थे सेंटर से। दोस्तों, अब आप अनुमान लगाइए कि इतना बड़ा रैकेट क्या बगैर सरकारी अधिकारियों के मर्जी के बगैर चलाना संभव था? क्या यह शिक्षा मंत्री की फेल्यूर नहीं है? अगर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस की फेल्यूर नहीं है, अगर पंजाब में अगर यह मशीनरी का फेल्यूर है, अगर यह सिस्टम का फेल्यूर है, शिक्षा मंत्री दोषी नहीं है, तो बीजेपी ने यही सवाल पूछा है कि तब फिर धर्मेंद्र प्रधान दोषी क्यों? धर्मेंद्र प्रधान का तब इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्यों आम आदमी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए? जब नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, तो फिर पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं माफी मांगना चाहिए? तो ऐसे ये मुद्दा एक ऐसे समय पर दोस्तों विपक्ष को हाथ लगा है पंजाब में, जब विधानसभा का चुनाव मात्र 7 महीना दूर है। और दोस्तों याद रखिए, चाहे दिल्ली में सरकार रही हो आम आदमी पार्टी की या पंजाब में सरकार है, आम आदमी पार्टी लगातार अपना पीठ थपथपाती रही है, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की शिक्षा को बदल डाला था। इसलिए लोग मनीष सिसोदिया का विरोध करते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया था। इसलिए आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया, यह दावा करती है आम आदमी पार्टी। दोस्तों, आज वही आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैस। हरजोत सिंह बैस ने कहा कि यदि मेरे इस्तीफा देने से अगर पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है, अगर हरजोत सिंह बैस के इस्तीफा देने से पंजाब की परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। तो दोस्तों, यह नियम धर्मेंद्र प्रधान पर क्यों नहीं लागू होगा? दरअसल चाहे मामला दिल्ली का हो, चाहे मामला नीट की परीक्षा का हो, चाहे यह फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती का मामला हो, दोस्तों यह सब मामला प्रशासनिक शिथिलता का मामला है। प्रशासनिक शिथिलता का मामला है। सरकारों को इससे सीखने की आवश्यकता है। इसके अलावा और जो कुछ भी है, चाहे वो दिल्ली की सड़क पर हो रहा हो आंदोलन, चाहे कल से पंजाब में शुरू होने वाला हो आंदोलन, ये केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए होता है। इसके निशाने पर केवल और केवल चुनाव होता है। दिल्ली में भी आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबके बीच होड़ मचा हुआ है छात्रों के आंदोलन का श्रेय लेने का। उसके पीछे केवल और केवल आने वाले महीनों में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है।
फरवरी मार्च महीने में दोस्तों देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर है। और यही 5 राज्य हैं दोस्तों जिसके कारण आज हरकंप मचा है। दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। अब यह पंजाब का हंगामा, एक नया हंगामा आम आदमी पार्टी को कितना महंगा पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के चुनावी संभावनाओं को कितना प्रभावित करेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस मुद्दे के उभर कर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल हो, हौसला जरूर बुलंद हुआ होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।